सिद्धार्थ जी, आज डिप्टी सीएम खुद ग्राउंड पर उतरे थे, उनका प्रचार प्रसार हुआ, कैंपेनिंग किया और एक बात वो कह रहे थे, आम आदमी पार्टी को ये क्यों लगता है कि जनता ये बात समझ नहीं पा रही है कि कौन सा काम एमसीडी के पास है, कौन सा काम दिल्ली सरकार के पास है, क्योंकि जनता हर मुद्दे पर सवाल करती है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है? दूसरी बात ये कि जिस 9,000 करोड़ रुपए को खर्च ना किए जाने का जिक्र कांग्रेस पार्टी कर रही है, उस पर आपका क्या जवाब है? सर, 2 सवाल है मेरे आपसे, जल्दी से जवाब दीजिएगा। जी जीनत जी नमस्कार। बाकी पैनलिस्ट को जो समय मिला उससे कम समय में मैं अपनी बात रखूंगा। कोई खास बात नहीं है, छोटी सी बात है। तो सबसे पहले तो भाजपा, आप पूरा जवाब दीजिए, आप समय की चिंता मत कीजिए सर। हाँ, आप जवाब दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं भाजपा के प्रवक्ता को का साधुवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं कि पहली बार इतने महीनों के बाद कम से कम कोई रचनात्मक एजेंडा पर तो बात कर रहे हैं। नहीं तो ये तो खाली वीडियो पार्लर खोल के बैठे हुए थे। बहुत खुशी की बात है कि रचनात्मक बात कर रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने जैसे कुछ बातें कही उसका मैं सवाल का पहले जवाब दे देता हूं। जैसे उन्होंने कहा कि एमसीडी ने घर का नक्शा पास करवाने का एक नियम बनाया। तो घर का नक्शा पास करवाने का जो नियम बनाया उसका दुरुपयोग भाजपा के पार्षद ऐसे कर रहे हैं कि लोगों से घर का नक्शा पास करने के बाद जब लोग अपने घर के सामने सीमेंट डालते हैं, लिंटर डालते हैं, तो इन्हीं के पार्षद उगाही करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो घर का नक्शा वो पास करवाते हैं इसीलिए ताकि बुलडोजर का डर लोगों को दिखाया जा सके। दूसरा, इन्होंने कहा ओपन रेस्टोरेंट के बारे में। तो दिल्ली में जिस तरह से व्यापारियों के साथ उगाही की बात होती है, वसूली की बात होती है, यह सबको पता है। तीसरी बात, उन्होंने आवास की बात कही। तो आवास जब आप देते हैं प्रधानमंत्री के नाम से, तो साथ में बुलडोजर का जब डर दिखाते हैं तो आप भयभीत करके तो जनता से वोट नहीं ले सकते ना। तीसरी और चौथी सबसे मुख्य बात, जो सवाल आपका है जीनत जी, कि दिल्ली की जनता काफी गंभीर है, काफी सुलझी हुई है। वो लोकसभा और विधानसभा और एमसीडी इन सब चीजों के जुरिस्डिक्शन के बारे में, अधिकार क्षेत्र के बारे में अच्छे से जानती है। इसीलिए उसका वोटिंग पैटर्न अलग अलग चुनाव में अलग अलग ढंग से रहता है। इसीलिए नगर पालिका का काम कूड़ा उठाना होता है, ये भारत का हर नागरिक जानता है। और भाजपा के प्रवक्ता इतनी देर में इतनी सारी बात कह गए, लेकिन एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा कि हम कूड़ा उठा नहीं सके या कूड़ा हम बेहतर ढंग से उठाएंगे। तो जब तक आप मूलभूत चीज पर चर्चा नहीं करेंगे, नगर पालिका का चुनाव हर व्यक्ति जानता है, दिल्ली के 2 करोड़ 2.5 करोड़ जो नागरिक हैं वो जानते हैं कि ये नगर पालिका का चुनाव है। नगर पालिका का सबसे प्रमुख काम साफ सफाई करना है। और साफ सफाई में आप अगर फिसड्डी साबित होते हैं, और ये फिसड्डी साबित इसीलिए नहीं हुए कि इनको साफ सफाई नहीं आती थी, इन्होंने जानबूझ के आम आदमी पार्टी के सर पे ये ठीकरा फोड़ने के लिए इन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से पहले तो कूड़ा उठाया नहीं। जब कूड़ा उठाने का दबाव आया तो पहाड़ बनाने लगे। जब पहाड़ बड़े होने लगे तो घर के सामने कूड़े के ढेर छोड़ना शुरू कर दिया। तो इस कारण से दिल्ली की जनता आज सब कुछ जान गई है। और जहां तक सवाल करने का बात है, तो जब एक उप मुख्यमंत्री जब किसी भी क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेगा तो लोग उनसे अलग अलग विषयों पर सवाल करेंगे। और यही आम आदमी पार्टी की विशेषता है और यही इसका खुलापन है कि हम लोग किसी भी सवाल के जवाब देने से हम पीछे नहीं हटते हैं। चाहे वो विषय नगर पालिका का हो या दिल्ली सरकार का हो, हर विषय में हम सवाल जवाब करने के लिए, जनता का हक है सवाल करना। और सबसे ज्यादा इस देश में अगर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शायद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी ने किया है। तो मेरे ख्याल से शायद आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया। अगर नहीं दिया हो तो पूछ दीजिए, फिर से दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है।